हे गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के जो आपका इंटरनेट चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, अभी तक वो एग्जाम में आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पार्ट 2 में पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब पॉइंटर डैश पर होता है तो वह हाथ में आकर बदल जाता है। मतलब सपोज दैट कोई लिंक है और उस पर हम जब पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो हमें अपने लाइक हैंड की तरह दिखाता है। मतलब जब हम किसी ब्राउजर पे, मान लीजिए कोई वेब ब्राउजर पे हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो जहाँ पे क्या रहता है, कोई पॉइंटर हमारे जहाँ पे दिखता है हाथ टाइप का, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आपका हाइपर लिंक रहता है। यानी कि कोई लिंक रहता है वहाँ पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पेज से दूसरे पेज में विजिट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। और यहीं पे क्या होता है, हाथ का निशान आ जाता है या किसी कोई सिंबल आ जाता है, नहीं तो सब जगह सेम ही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वेबसाइट का पता वेब ब्राउजर एक विशिष्ट पहचान करती है। मतलब किस तरह हम कैसे समझेंगे कि वो एक वेबसाइट है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो अगर हम कोई वेबसाइट है तो क्या करेंगे, पहले उस किसी ब्राउजर में सर्च करेंगे और किसी क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे www.highstudy.in जिस टाइप से रहेगा, इस पे हम जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको वेबसाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की वेब पेज में वह शब्द जिसे क्लिक करने पर दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहते हैं। कोई वेब पेज है, मतलब कोई वेबसाइट हम खोले हुए हैं तो उसका ये पेज है, और इस पे अगर हमको यहाँ पे कुछ लगा हुआ लिंक, इसको हम खोलेंगे, ऐसे खोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। मान लीजिए ये इस पे कोई लिंक लगा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अगेन हम क्या कहेंगे, हाइपर लिंक कहेंगे। कोई भी दस्तावेज खोलने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, मान लीजिए इस URL पर हम क्या किए, क्लिक किए, और यहाँ पे कौन सा चीज़ बन जाएगा, हाथ का चिन्ह बन जाएगा आपका। तो ये हमें नए डॉक्यूमेंट पे यानी कि नए पेज पे हमें ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री का वर्णन करें। जब हम ईमेल भेजते हैं, जैसे ये मान लीजिए मेरा ईमेल है, यहाँ पे क्या रहता है, टू लिखा रहता है, यहाँ पे CC लिखा रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहता है इसमें। तो खड़ा ईमेल भेजते समय पंक्ति, जो संदेश हमको लिखना होता है, सामग्री संदेश, वह कहाँ लिखते हैं। मतलब हमको पूरा डिटेल से विश्लेषण करना होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, मस्ट प्रोबेबली हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं। सब्जेक्ट में हम अपना यहाँ पे पेज बना होता है, उसमें हम अपने बारे में लिखते हैं कि हमको क्या, मतलब किस चीज़ के बारे में हमको ईमेल हमको लिखना है, उस चीज़ के बारे में हम कहाँ लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में। कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में, जिससे हमको पता चल सके कि ये ईमेल इस बारे का। जैसे मान लीजिए हमको KYC के लिए एक ईमेल लिखना है, तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, KYC, नीड फॉर KYC, या इस टाइप से हम किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी उदाहरण है। कनेक्टिविटी इट मीन्स कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेट, दूसरा है क्या, फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है पावर कार्ड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ, इंटरनेट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि इंटरनेट अकाउंट में कनेक्ट हुए प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब हम जब इंटरनेट अकाउंट में हम कनेक्ट होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइन इन कहते हैं, लॉग इन कहते हैं, या साइन आउट कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। और ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर हम क्या करना, हम पहली बार कोई भी अकाउंट पे विजिट किया तो हमें ये जरा दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है। हमें पहले क्या करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है या साइन इन करना पड़ता है। सपोज इस वेबसाइट के पास मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम तो लॉग इन तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए।
हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि वेब के लिए सामान्यतः प्रयोग होने जाने ग्राफिक का रूप है। मतलब किसी भी चीज वेब में हम जो मतलब मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है, मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है। ग्राफिक्स मतलब हम इसके लिए यूज करते हैं, इमेज के लिए यूज करते हैं। और इस पे हम कोई इमेज अपलोड की तो किस फॉर्म में होगा, GIF फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट रीडर लिखा जाता है HTML कोड को क्या कर दे। मतलब एक क्या करना है हमको, वेब पेज बनाना है। इसमें हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, और HTML के अंदर हम क्या लिखते हैं, CSS लिखते हैं, और इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो इस पेज को हम पूरा पेज को, इसमें जब HTML कोड लिखे रहते हैं तो इस पेज कोड को हम क्या बोलते हैं, इस पेज कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। जितने भी मतलब जो भी कोड लिखा गया है किसी भी वेबसाइट के अंदर, उस कोड को हम, चाहे वो कोई सा भी कोड क्यों नहीं, हर एक कोड जो हमें दिखता है वेबसाइट को वेब व्यू, तो वो कोड HTML से शुरू होता है। और सभी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेजना जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेज सकें। तो पहला ऑप्शन है बिना खोले इसे हटा दे, तुरंत पुलिस को अग्रेसित करे, इससे खोलकर उत्तर दे, और इनमें से कोई। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते वो आपको इसको ईमेल मिलता है, तो क्या करना है हमको। अगर मान लीजिए उसमें वही वायरस है, कोई क्या है, वायरस है, और आपको उससे हानि पहुंच सकता है, तो बिना खोले हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि डैश वेब पेजों का संग्रह होता है, और वह पहला पेज जिसे वेबसाइट को हम खोलते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट हम खोलते हैं तो वो पहला पेज हमें कैसे दिखता है, कैसे दिखता है। कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज जो हमें दिखेगा, पहले हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे, और पहला पेज हमें कौन सा पेज दिखेगा, होम पेज। कौन सा पेज, हम पहले वेबसाइट के पेजों पे विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हमें पहला पेज दिखता है, वो होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है अपना कि जब HTML कोडिंग एक प्रोग्राम चलाते हैं तो उसे डैश और डैश बैकअप के रूप में एवं फ्रंट एंड के रूप में काम करता है। सपोज दैट हम कोई HTML कोड बैक एंड में लिख रहे हैं, और ये हमें फ्रंट एंड के रूप में क्या हमें दिखाता है, कहाँ दिखाता है। फ्रंट एंड के रूप में हमें ये, मान लीजिए हम नोट पैड पे लिखे तो हमें कहाँ दिखाएगा, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दिखाएगा। इसमें से नोट पैड पे कोड लिखना पॉसिबल है, लेकिन MS वर्ड पे नहीं पॉसिबल है, मैसेंजर पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें मान लीजिए कोड हम कोई अपने नोट पैड पे लिखे, उसको हम कहाँ खोल सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ है। डायल अप इंटरनेट जो होता है उसको, उसका जो एक्सेस होता है उससे हमें क्या लाभ मिलता है। उससे हमें यह लाभ मिलता है कि हम मौजूदा जो कोई टेलीफोन सेवा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट से हमें, डायल अप इंटरनेट से हमें यही क्या मिलता है, लाभ मिलता है। पहले हम लोग क्या होता था, एक टेलीफोन होता था, और उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे नंबर लिखा होता था, उसमें डायल अप करते थे, और उससे हमें सिर्फ क्या होता था, एक टेलीफोन से हमें स्पष्ट रूप से मिलता था, और हम कहीं पर भी क्या कर सकते थे, उपयोग कर बात कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि अवांछित ईमेल शब्द क्या है। मतलब कोई ऐसा ईमेल आ गया जिसे आप अपने मतलब कोई ऐसा आदमी भेज दे जिसे आप नहीं जानते हैं, या ऐसा ईमेल आ गया जिसको आपको लगता है कि इसमें वायरस हो सकता है, वो क्या करता है, ईमेल उसको कहाँ भेज देता है, उसको स्पैम में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, स्पैम में। यानी कि अवांछित ईमेल का मतलब हुआ स्पैम। क्या हुआ, स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में है कि वेब पेज कोडिंग लिखा है, तो ऐसा वेब पेज जिसमें कोडिंग लिखा है तो उस वेब पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज होता है आपका, वो हमेशा HTML से शुरू होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो उस पेज को हम लोग क्या बोलेंगे? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 30, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्मॉल एप्लीकेशन, जो मतलब छोटे प्रोग्राम वेब पे चलाते हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए और एक फॉर्म ठीक भरा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मान लीजिए कोई फॉर्म है, अगर हम ठीक भर दिए उस फॉर्म को इंटरनेट पे, उसे क्या कहते हैं? एप्लेट्स कहते हैं, एप्लेट्स कहते हैं वैसे फॉर्म को, जब हम फुल भर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट, यानी कि इसी टॉपिक के थर्ड पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।